एक दिन एक शिकारी को जंगल में एक जादुई हेलमेट मिला। जैसे ही उसने वह हेलमेट पहना वह अदृश्य हो गया। अब वह बहुत उत्साहित था। उसने सोचा कि इसका इस्तेमाल शिकार के लिए करेगा। उसी समय एक सफेद घोड़ा पानी पी रहा था। शिकारी ने चुपके से रस्सी डालकर उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी उस घोड़े के पंख निकल आए। वह कोई आम घोड़ा नहीं था, वह था पौराणिक स्वर्गीय घोड़ा। शिकारी ने सोचा, इसे बेचकर मैं बहुत अमीर बन सकता हूँ। अगले दिन वह शहर की ओर भागा, एक खरीदार ढूंढने। शहर में उसे पता चला कि एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी महल में रहती है। वह सोचने लगा, देखूं तो सही कितनी सुंदर है। उसने फिर से अदृश्यता का हेलमेट पहना और महल में चुपके से घुस गया। राजकुमारी अपने बिस्तर पर सो रही थी। उसकी सुंदरता देखकर शिकारी मंत्रमुग्ध हो गया। वह उसके चेहरे को छूना चाहता था। तभी खिड़की के बाहर पंखों की आवाज आई। एक विशाल गिद्ध एक पिंजरा लेकर आया, खिड़की पर रुका। शिकारी ने जल्दी से हेलमेट फिर पहन लिया। गिद्ध ने एक तेज चीख मारी और अचानक राजकुमारी अपने होश में नहीं रही। वह उठी और बिना किसी नियंत्रण के पिंजरे में जाकर बैठ गई। गिद्ध उसे लेकर उड़ गया। शिकारी ने अपने स्वर्गीय घोड़े पर सवारी की और उसका पीछा किया। गिद्ध एक अंधेरे दलदल में पहुंचा और पिंजरे को एक चट्टान पर रख दिया। राजकुमारी की आत्मा पिंजरे से बाहर निकली और एक राक्षस वहाँ इंतजार कर रहा था। राक्षस ने राजकुमारी को एक हार पहनाया। अब वह एक गुड़िया जैसी बन चुकी थी। शरीर उसका था, लेकिन आत्मा कैद। हर दिन राक्षस उसकी आत्मा को बुलाता और जबरदस्ती शादी करने के लिए कहता, लेकिन राजकुमारी कभी तैयार नहीं। इस बार जैसे ही समय आया वह आत्मा फिर उड़ गई। राक्षस ने जमीन पर किसी के पैरों के निशान देख वह समझ गया कि कोई पीछा कर रहा है। शिकारी को कुछ पता नहीं था, वह बस चारों ओर देख रहा था। तभी राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान शिकारी का हेलमेट दलदल में गिर गया।